चलिए मेरे दोस्त, पुनः हम आपके क्लास में उपस्थित हैं क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि हम राई से पहाड़ बना दें, सुई से तलवार बना दें। मेरा उद्देश्य नहीं है कि आपके हाथों में सिर्फ पहाड़ पर हम चढ़ा दें, वैसा बात नहीं है। हमारा एकदम उद्देश्य है कि राई से पहाड़ बना दे और सुई से तलवार बना दे। यही उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम चलते भी रहेंगे, क्योंकि भली भांति जानते हैं कि आपकी अंग्रेजी का क्या स्थिति है। आज मेरे पास एक फोन आया और वह मेरे पास किया था। उन्होंने कहा कि सर, आप अंग्रेजी अच्छा बता रहे हैं, हम बहुत लाइक करते हैं, लेकिन हमारी ये स्थिति है कि हमने कुछ अंग्रेजी जानते ही नहीं है। इसलिए वैसे वैसे चीजों को भी आप अपने 24 इंग्लिश क्लासेस में दे कि हम लोग जो अंग्रेजी का माने जीरो भी नहीं जानते हैं वह आसानी से जान सके। हमने उसको हौसला बनाते हुए हमने उसको आश्वासन दिया कि हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम चाहते हो, क्योंकि सारे कंपटीशन में ऐसा तो बात नहीं है कि हमने बहुत प्रीवियस में एक दिया था। सितंबर 2024 में हमने अपना यूट्यूब में यह बात को दिया था कि अंग्रेजी सीखना अब हुआ आसान। एक बात कहे थे और दूसरी बात हमने कहा था कि हमारा वही बिहार सरकार जो है, जो 8, 9, 10 में इंग्लिश की प्राथमिकता नहीं देती है और 11, 12 क्लास में वही इंग्लिश की प्राथमिकता दे देती है। बहुत सारे कंपटीशन भी है, जैसे एयरफोर्स है, नेवी है, रेलवे है, बैंक पीओ है, एसएससी है, बहुत सारे ऐसे कंपटीशन एग्जाम है। उन सारे एग्जामों में अंग्रेजी ही पूछा जाता है। तो बहुत सारे लड़के ऐसा कर करके आते हैं कि 100 नंबर के क्वेश्चन था, 30 नंबर हिंदी था, 30 नंबर जीके था, 30 नंबर का ये था, इसी तरह से लेकर के 30 नंबर का अंग्रेजी भी था या 25 नंबर का अंग्रेजी भी था। तो वह तो मैथ वाला और जीके वाला और सब तो 30-30 नंबर कर दिया, 60 नंबर के कर दिया, 70 नंबर का कर दिया, लेकिन अंग्रेजी वाला उससे छूट गया। तो अब बताइए कि जो कॉपी देखने वाला जो है व्यक्ति, वह तो आपका 70 में ही मार्क करेगा, न 100 में करेगा, क्योंकि अंग्रेजी तो आपका पोर्शन छूट गया। अगर आपने अंग्रेजी को भी दिया होता, अर्थात 100 मार्क में 100 मार्क का अगर दिया होता, तो निश्चित है कि आपको 75-80 नंबर की आप संभावना व्यक्त करते। लेकिन यहां तो 30 नंबर आपको ऐसे ही छट जा रहा है, अंग्रेजी छोड़ दे रहे हैं, इन सारे पेपर को ठीक कर देते हैं। अब मार्किंग क्या उठता है भाई? मार्किंग उठता है आपका 50, 55, 52, 53, 54। तब आप कहते हैं कि कट ऑफ मार्क से हम बाहर हो गए। कट ऑफ मार्क से बाहर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सारे चीजों को 100 नंबर का वो पूछ रहा है। आप 100 नंबर को दीजिए। जब 100 नंबर को आप दीजिएगा तभी निश्चित है कि आप 70, 75, 80, 90, 95 का भी आशा कर सकते हैं। तो आपने 75 नंबर को तो दिया ही है, आपने 70 नंबर का ही क्वेश्चन का आंसर ही दिया है। तो उसमें 70 नंबर में कोई निश्चित नहीं है कि 70 में 70 आपके ठीक हो जाएंगे। 70 में जरूर कुछ ना कुछ आपके गलती होंगे, जो आपके घटते घटते 40, 45, 50, 52, 53, 54 तक आप सिमट जाते हैं और कट ऑफ मार्क से आउट हो जाते हैं और लास्ट में अपने पछतावा करते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने इंग्लिश का क्लास को आरंभ किया है और हमारा ये प्रण है, मेरा वादा है कि आपका एकदम छोटे छोटे ट्रांसलेशन से लेकर के छोटे छोटे ग्रामर के पोर्शन से लेकर के और ऐसे ट्रिक हम बताएं कि बहुत जल्दीबाजी में किसी तरह का ग्रामर हो, जैसे नरेशन, वॉइस, ये सारी चीजें जो है वह आप हाथ चुटकी मारते ही उसको सोल्व कर दें। ऐसा हम आपको तैयार करना चाहते हैं, लेकिन बशर्ते कब? कि जब आप कुछ जानिएगा तब। जब आप कुछ जानिएगा नहीं
तो हम कितना ही नरेशन का पाठ पढ़ाते रहे आपको बोर्ड पर, कितना ही वॉइस की बात करते रहे, कितना हो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते रहे, कितना हो पंक्चुएशन की बात करते रहे, डिग्री की बात करते रहे, या कोई भी चीज ले लीजिए, कोई भी चीज कितना हो बात करते रहेंगे आप समझ नहीं पाएंगे और आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप शुरू से भली भांति देखिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं आज भर, और कल फिर हम दी का प्रयोग बताएंगे। एक हमने आपने ग्रामर के नियम को पढ़ा है, या सभी लोग कहते हैं, एक जनरल रूल होता है, जो सामान्य रूल जो होता है, जिस रूल को हम लोग कहते हैं कहीं पर भी अप्लाई कर लेते हैं, और एक स्पेसिफिक रूल है। स्पेसिफिक रूल जो है, इस रूल को आप सभी जगह इसका प्रयोग नहीं करते हैं। कहां करते हैं? जहां पर स्पेशल हो, खास हो, वहीं पर आप प्रयोग करते हैं। सभा होता है, मीटिंग होता है, सब कुछ होता है, उसमें एक मुख्य अतिथि के रूप में होते हैं, और जब मुख्य अतिथि के रूप में होते हैं तो उनके लिए अलग कोई व्यवस्था की जाती है। उसी तरह से हमारा ये दो नियम है, एक नियम को हम लोग जनरल रूल कहते हैं, सामान्य रूल कहते हैं, और दूसरे को हम लोग स्पेसिफिक रूल कहते हैं। जनरल रूल कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले ए एन माने 8 ए एन नहीं लगता है। जनरल रूल कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले 8 ए एन या डी नहीं लगता है, अर्थात वाक्य का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब, इज, वाज, आर, वेयर, जो भी हो, प्लस प्रॉपर नाउन। वही हम लोग स्पेसिफिक रूल जिसको कहते हैं, स्पेशल रूल कहते हैं, वह कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, और जब इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है तो उस व्यक्ति का नहीं बोध होता है। किसका बोध होता है? व्यक्ति की विशेषता बतलाता है, अर्थात उस व्यक्ति का बोध नहीं होता है, उस व्यक्ति की विशेषता का बोध कराता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग स्पेसिफिक रूल में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन और डी का भी प्रयोग करते हैं। अब रह गया कि इसमें भी दो तरह की बात होता है, एक रूप होता है। कभी कभी किसी आदमी को देख लेते हैं तो कहते हैं कि भाई वो तो अमिताभ बच्चन है, वो शाहरुख खान है, वह मोदी जी है, इस व्यक्ति का रूप देखते हैं। तो एक रूप होता है और दूसरा समानता हम गुण की बात लेते हैं, और उसमें कुछ व्यक्तियों के अंदर में क्या होता है कि एक गुण होता है। जैसे कोई लड़का अगर मैदान में जाता है और जाने के बाद वह बैटिंग करता है तो आप क्या कहते हैं? आप यही कहते हैं कि भाई वो तो सचिन तेंदुलकर जैसा मार रहा है, लगता है कि वह सचिन तेंदुलकर है, लगता है कि विराट कोहली है। तो आपने देखा कि क्या वह फील्ड में विराट कोहली आ गया, सचिन तेंदुलकर आ गए, गावस्कर साहब आ गए, मोदी जी आ गए? नहीं, न मोदी जी आए, न गावस्कर आए, न सचिन तेंदुलकर आए, कोई नहीं आया, न बच्चन जी आए, न शाहरुख खान आए, कोई नहीं है। सिर्फ उसका गुण हम लोग देखते हैं, और देखने के बाद हम यह बात को कह देते हैं कि वह शाहरुख खान है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में स्पेसिफिक रूल में या स्पेशल रूल में हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग ए एन या डी का हम लोग प्रयोग करते हैं। कुछ हम ट्रांसलेशन देते हैं, जैसे वह लाता है, यहां वह लाता है माने उस वह लाता है, इसका मतलब कि वह लाता है, उसका नाम लाता है। सी इज लता, सी इज लता यानी उस लड़की का नाम लता है। यहां हमने ये देखा, इस लता के पहले हमने कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जैसे ही बात को कहते हैं कि वह लता जैसी है, अर्थात कौन लता? जो गाती है, लता मंगेशकर।
वह गाने वाली जो लता है उसके बारे में। तो यहां वह लता जैसी है अर्थात वह लता जैसी गाती है, इसलिए शी इज ए लता। देखिए यहां आर्टिकल का प्रयोग किए और लता प्रोपर नाउन का प्रयोग किए। तो आपने देख लिया कि वह लता है, सी इज लता, अर्थात वह लता नाम की एक लड़की है। लेकिन जैसे ही इस बात को कहते हैं कि सी इज ए लता, तो वह बात को कहेंगे वह लता जैसी है, अर्थात लता जैसी गाने वाली लड़की है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वह तेंदुलकर है, अर्थात वह लड़का का नाम तेंदुलकर है। यहां क्या हुआ, तेंदुलकर जो है वह लड़का का नाम क्या है, तेंदुलकर है। लेकिन जैसे ही कहते हैं कि वह तेंदुलकर जैसा है, तो ही इज ए तेंदुलकर। देखिए ही इज ए तेंदुलकर, अर्थात तेंदुलकर जैसा है। कौन तेंदुलकर, वह तेंदुलकर जो हमारा विश्व याद करता है। क्रिकेट की दुनिया में जिसको विश्व याद करता है, धोनी जिसको विश्व याद करता है, वह तेंदुलकर है। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वह हिटलर है, ही इज हिटलर, अर्थात वह हिटलर माने तानाशाह नहीं है, वह व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम हिटलर है। लेकिन जैसे ही कहते हैं कि ही इज ए हिटलर, तो वह व्यक्ति है जो तानाशाह एक शासक था उसके जैसा है, एक तानाशाह शासक, अर्थात इसकी इसमें गुण है। इसलिए हमने कहा ही इज ए हिटलर। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, राम कालिदास है, राम एक लड़का नाम है, वह क्या है, राम कालिदास है। तो राम इज कालिदास, राम कालिदास है। लेकिन जैसे ही इसको हम कहते हैं कि राम इज ए कालिदास, राम इज ए कालिदास, अर्थात राम कैसा है, कालिदास, वह कवि नाटककार जो कालिदास है उसकी बात आ जाता है। तो ही इज ए, राम इज ए कालिदास। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तुम शेक्सपियर हो, तुम शेक्सपियर हो, अर्थात इसका मतलब का तुम्हारा नाम शेक्सपियर है, तो यू आर शेक्सपियर। तुम शेक्सपियर हो, इसका मतलब तुम्हारा नाम जो है वह शेक्सपियर है, तो यू आर शेक्सपियर। लेकिन जैसे ही कहते हैं कि यू आर ए शेक्सपियर, तो वह शेक्सपियर की बात याद करने लगिएगा जो शेक्सपियर हमारा वर्ल्ड ऑफ द स्टेज जिन्होंने लिखा था, या नाटककार भी है, ड्रामाटिस्ट भी है, नोवेलिस्ट भी है, पोएट भी है, वह शेक्सपियर जो इनकी चर्चा पूरे वर्ल्ड में है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सुनील विराट कोहली है, सुनील इज विराट कोहली। तो सुनील जो है विराट कोहली है, सुनील का नाम दूसरा हो सकता है कि विराट कोहली हो, तो सुनील इज विराट कोहली। यहां है कि सुनील का नाम विराट कोहली हो सकता है, लेकिन जैसे ही इसके बाद कहेंगे कि सुनील इज ए विराट कोहली, तो उस विराट कोहली का नाम याद रखिएगा जो बैटिंग की दुनिया में 4 चांद लगाता है। शेर की तरह कमाल करता है, वह विराट कोहली की बात होता है। तो यहां क्या है, सुनील इज विराट कोहली। अब हम कहते हैं वह दारा सिंह है, अर्थात उस व्यक्ति का नाम जो है दारा सिंह है, उस व्यक्ति का नाम दारा सिंह है। लेकिन जैसे ही कहते हैं कि ही इज ए दारा सिंह, इसका मतलब है कि वह दारा सिंह है जो बहुत हमारे भारत के पहलवान थे और फिल्म में भी काम किए हैं। रामायण की सीरियल में आपने बहुत सारे दारा सिंह तो आपने देखा होगा। तो ही इज ए दारा सिंह, अर्थात वह व्यक्ति जो है वह दारा सिंह जैसा पहलवान है, मजबूत है। अभी हम देख लेते हैं, वह शाहरुख खान है, अर्थात उस व्यक्ति का नाम जो है शाहरुख खान है। यहां हुआ कि उस व्यक्ति का नाम शाहरुख खान है, लेकिन जैसे ही कहेंगे कि वह शाहरुख खान जैसा है, तो वह शाहरुख खान जो फिल्मी दुनिया में हलचल मचाए रखता है,
इसलिए ही इज ए शाहरुख खान। वह बच्चन है, ही इज बच्चन, अर्थात उस व्यक्ति का नाम बच्चन है। यहां है उस व्यक्ति का नाम बच्चन है, लेकिन वह बच्चन जैसा है, अर्थात बच्चन को आप हरिवंश राय बच्चन कहिए, अमिताभ बच्चन कहिए, समिताभ बच्चन कहिए, जया बच्चन कहिए, कोई भी बच्चन को आप नाम ले सकते हैं। वह जो फिल्मी दुनिया से रिलेटेड है, वैसे बच्चन जो हमारे क्या है, फिल्मी दुनिया के लिए चर्चित है और राजनीति के क्षेत्र में भी चर्चित है। और हरिवंश राय बच्चन जो थे ये कवि के रूप में भी चर्चित थे। तो ही इज ए बच्चन, वह बच्चन जैसा है, वह बच्चन जैसा है, तो ही इज ए बच्चन। तो आप लोगों ने देख लिया कि यहां पर जो है कि जब नाउन के पहले किसी तरह का आर्टिकल का नहीं प्रयोग करते हैं तो वह जो है उस व्यक्ति का केवल नाम से संबोधित होता है। लेकिन जैसे ही उस प्रोपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो उसमें जैसा उस व्यक्ति के गुण की भावना होता है। जैसे वह लता है, ही इज, लता जो है ये वह लड़की का एक नाम है, वह लड़की का नाम है जिसका नाम है लता, और वह लता जैसी है, सी इज ए लता, अर्थात उसमें लता जैसी गुण है, गाने वाली गुण है। तो मैंने सारा चीज को बता दिया। एक बार हल्का से हम जल्दीबाजी में आपको बताते हैं। वह लता है, सी इज लता, वह लता जैसी है, सी इज ए लता। वह तेंदुलकर है, वह तेंदुलकर है, ही इज ए तेंदुलकर, वह उसका नाम तेंदुलकर है और वह तेंदुलकर जैसा है, तो ही इज ए तेंदुलकर। चलिए, वह हिटलर है, ही इज हिटलर, उसका नाम हिटलर है। लेकिन जैसे ही कहते हैं कि ही इज ए हिटलर, तो वह हिटलर जैसा है। राम कालिदास है, राम इज कालिदास, तो यहां क्या होगा, राम कालिदास जैसा है, राम इज ए कालिदास। तुम शेक्सपियर हो, यू आर शेक्सपियर, और जैसे ही हमने कहा कि यू आर ए शेक्सपियर, तो तुम शेक्सपियर जैसा हो। सुनील विराट कोहली है, सुनील इज विराट कोहली, और सुनील इज ए विराट कोहली, सुनील जो है वह विराट कोहली जैसा है। वह दारा सिंह है, ही इज दारा सिंह, उसका नाम दारा सिंह है, और वह दारा सिंह जैसा, ही इज ए दारा सिंह, वह दारा सिंह जैसा है। वह शाहरुख है, ही इज शाहरुख खान, अर्थात उस व्यक्ति का नाम शाहरुख खान है, उस लड़का का नाम शाहरुख खान है, जो भी कहिए, और वह शाहरुख खान जैसा है, ही इज ए शाहरुख खान। वह बच्चन है, ही इज बच्चन, अर्थात उसका नाम है बच्चन है, और वह ही इज ए बच्चन, वह बच्चन जैसा है। तो हमने आज आप लोगों को एक प्रोपर नाउन के पहले ये बात आ रही है कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन स्पेसिफिक रूल में प्रोपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होता है, और दोनों में हमने आपको अंतर दिखा दिया। आप भी इसको देखें, समझे, बुझे, कमेंट करें, एडवाइस दे, जो भी आपकी इरादा हो, या व्यक्तिगत फोन पर संपर्क कर सकते हैं, नजदीक में है तो फोन पर संपर्क कर सकते हैं, या फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जिस तरह से हो आप इसको देखें, भली भांति समझे। हम प्रयास आपके लिए करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। आगे नेक्स्ट हम क्लास में पुनः आपसे मिलेंगे। आज के लिए यही, धन्यवाद।